हेलो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जो भी हार्मोन देखा था एंडोक्राइन सिस्टम वो ह्यूमन का देखा था। अभी हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट। अब प्लांट के अंदर और एनिमल में क्या डिफरेंस है कि प्लांट के अंदर नर्वस टिश्यू अवेलेबल नहीं होता है। देयर इज नो नर्वस टिश्यू टू परफॉर्म दोज फंक्शन। प्लांट में जितने भी काइंड ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोनल होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये सेम है, takes place in plant with the help of hormone. Hormone क्या है बताओ? What is hormone? Hormone is chemical compound secreted in very small amount which regulate act on a different organ and regulate different function. जो हमने definition last class में देखा है, so that is hormone. तो वैसे ही प्लांट किससे रेगुलेट करता है? हार्मोन से। प्लांट कैसे रेगुलेट करता है? इट रेगुलेट मैनी प्लांट मूवमेंट एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। सो इट रेगुलेट विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन it regulate movement and physiological एक्टिविटी। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्लांट हार्मोन रेगुलेट मूवमेंट एंड फिजियोलॉजिकल, ये हम लिख देते हैं, इतना हटा देते हैं, प्लांट हार्मोन रेगुलेट मूवमेंट एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। अब कितने तरह, पहले तो हम पढ़ते हैं मूवमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। तो प्लांट में दो तरह का मूवमेंट होता है, एक ट्रॉफिक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट होता है? ट्रॉफिक मूवमेंट। और एक जो मूवमेंट होता है उसे कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। अब ट्रॉफिक मूवमेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि स्टिमुलस जो होता है वो हमें रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। जैसे कि मेरी आंखों में लाइट गिरी, मैंने मेरा आंख ब्लिंक कर लिया, बंद कर लिया उसके रिस्पॉन्स में, तो ये क्या है? लाइट मेरी आंखों के लिए स्टिमुलस था, क्योंकि अगर लाइट नहीं गिरती तो मेरी आंखें ऐसे बंद नहीं होती अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। अगर मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है तो टच करते ही मैं मेरा हाथ तुरंत हटा लूंगी, तो वो हॉट जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे लिए स्टिमुलस बना। उसी तरह से प्लांट भी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि प्लांट भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वो जो रिस्पॉन्स है वो दो तरह से होता है। जब भी प्लांट स्टिमुलस की तरफ मूव कर रहा है, व्हेन द मूवमेंट ऑफ प्लांट इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, तब उसे क्या कहेंगे? ट्रॉफिक मूवमेंट कहेंगे। अभी जब मैं एग्जांपल दूंगी तब आपको समझ में आएगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट? द मूवमेंट ऑफ द प्लांट, या फिर व्हेन प्लांट moves in direction of stimulus और आप सीधा लिख सकते हैं directional movement of plant towards stimuli is known as trophic movement. When plant moves in direction of stimuli, such movement is known as trophic movement, या directional movement towards stimuli is known as trophic movement. इसका एग्जाम्पल क्या है? अब ट्रॉफिक मूवमेंट का अलग अलग टाइप है, तो हम पहले वही देखते हैं। तो पहला जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो है फोटोट्रॉपिक। क्या है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब क्या होता है? ट्रॉफिक मूवमेंट
ट्रॉफिक मूवमेंट डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है, उसका टाइप, सबसे पहला टाइप है फोटोट्रॉफिक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। वहां हमने स्टिमुलाई बोला है, यहाँ हमें पता है स्टिमुलाई क्या है, लाइट है, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया फोटो। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। तो प्लांट किसकी तरफ मूव कर रहा है, लाइट की तरफ। सो डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे कि ये एक प्लांट है, ठीक है, ये आपने विंडो के इस तरफ ऐसे कॉर्नर में रखा है, ठीक है, और सनलाइट थोड़ा दूर है। थोड़े टाइम बाद आप क्या देखेंगे, ये प्लांट जो है, क्योंकि इसे लाइट चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए, आफ्टर सम टाइम दिस प्लांट विल बेंड टुवर्ड्स लाइट। है ना, अभी मूवमेंट क्या हो गया, फोटोट्रॉपिक, क्योंकि स्टिमुलस क्या है, लाइट, और प्लांट जो है लाइट की तरफ मूव किया है, इसके लिए ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। क्योंकि लाइट की तरफ मूव कर रहा है, इसके लिए कैसा ट्रॉपिक मूवमेंट है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो कौन सा पार्ट लाइट की तरफ मूव कर रहा है, शूट। शूट जो है, टिप ऑफ द प्लांट जो है, वही लाइट की तरफ मूव करता है, रूट नहीं। तो इसे कहते हैं शूट शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। शूट कैसा ट्रॉपिज्म शो करता है, पॉजिटिव, वाइल रूट कैसा शो करता है, नेगेटिव। इट्स इंपॉर्टेंट, शूट क्या शो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। रूट कभी लाइट की तरफ नहीं मूव करता है, ठीक है। ये हो गया एक टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरा टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं इसे, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ऐसा। इट इज जियोट्रॉप या जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। जियो मतलब ग्रेविटी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जियो, ग्रेविटी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो जब प्लांट ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, अर्थ की तरफ मूव करता है, तब उसे क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल सेम हम ले सकते हैं, एक पॉटेड प्लांट है ऐसा, ऐसे फॉल ऑफ हो गया, यहाँ पे इसका रूट है ये, you will see after some time ये जो रूट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे इसको ब्रेक कर दिया है, तो जो रूट है ये यहाँ से इसकी तरफ बेंड करेगा, और शूट जो है वो लाइट की तरफ बेंड करेगा। तो मूवमेंट कहाँ हो गया, ये मूव कर रहा है ग्रेविटी की तरफ। तो ये क्या है, रूट, दिस इज रूट, ये क्या है, शूट। तो रूट क्या शो कर रहा है, सन की तरफ मूवमेंट, सॉरी शूट क्या शो कर रहा है, सन की तरफ मूवमेंट, वेयरएज रूट क्या शो कर रहा है, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक है। तो रूट यहाँ पे ठीक उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा है शूट शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव करेगा, और शूट शो
नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म। ठीक है, ये एक और ट्रॉफिक मूवमेंट पढ़ते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म या हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट। इसमें क्या होगा, सेम डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर, यहाँ पे हाइड्रो मतलब क्या हुआ, वाटर, इज नोन एज हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट। यहाँ पे भी आप यही एग्जांपल ले सकते हैं कि रूट मूव कर रहा है पानी की तरफ, जहाँ पे वाटर पड़ा रहेगा आप देखेंगे वहीं पे प्लांट मूव करेगा, वहीं उसका रूट मूव करेगा। इसमें भी रूट शो करेगा हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि रूट के पास ही वो टिश्यू है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाएगा। और शूट क्या करेगा, शो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट। तो ये हमारा एक ट्रॉफिक मूवमेंट हो गया, सारे ट्रॉफिक मूवमेंट हो गया, मतलब टुवर्ड्स स्टिमुलस की तरफ। हमने देखा था मूवमेंट दो तरह का होता है। तो नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा, नेस्टिक मूवमेंट। सो आप उसका हेडिंग डाल लीजिए, नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉफिक मूवमेंट हमने क्या बोला था, डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स स्टिमुलाई। यहाँ पे क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। प्लांट देखो स्टिमुलस की तरफ मूव करेगा, या प्लांट जो है वो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूव करेगा, बट उसकी तरफ मूव नहीं करेगा। स्टिमुलस का जरूरत है बट इट विल नॉट मूव टुवर्ड्स स्टिमुलस, इट विल जस्ट मूव बिकॉज ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, सो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, non-directional movement towards stimuli. You need stimuli, just plant will not move towards it due to stimulus. ठीक है, तो एज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट स्टिमुलस की वजह से उसे क्या कहेंगे, नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, इट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलस। इसका एग्जांपल सेम वही फोटोनेस्टिक, या आप फोटोनेस्टिक में क्या होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोटोनेस्टिक, सनफ्लावर के मूवमेंट को देखा है, सनफ्लावर की वजह से प्लांट जो है वो अपना फ्लावर जो है वो ओपन तो करता है बट वो लाइट की तरफ नहीं मूव करता है वो। ठीक है, लाइट की वजह से वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा, फोटोनेस्टिक में डेफिनेशन वही होगा, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ड्यू टू सनलाइट। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ड्यू टू लाइट। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओपनिंग ऑफ सनफ्लावर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो गया। एक और नेस्टिक मूवमेंट है, आपने सुना होगा छुई मुई प्लांट। छुई मुई प्लांट को जब आप टच करते हैं तो उसकी लीफ जो है वो बंद कर लेती है अपने आप को, है ना, वो आपसे दूर चला जाता है। तो उसे कहते हैं थिग्मोनेस्टिक। क्या कहते हैं, थिग्मोनेस्टिक। थिग्मो मतलब होता है टच, सो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ड्यू टू टच, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ड्यू टू टच। सो दिस इज थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है, छुई मुई प्लांट को टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम है मोमोसा पुडिका। तो साइंटिफिक नाम आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जस्ट सेइंग। तो आप याद कर सकते हैं टच मी नॉट प्लांट, बेंडिंग ऑफ लीफ ऑफ, बेंडिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। ये ऐसा इसके लिए होता है कि जैसे ही हम टच करते हैं, इसके अंदर जो सेल होता है बुलिफॉर्म सेल कहते हैं, वो सेल जो है अपने साइटोप्लाज्म को, मान लीजिए साइटोप्लाज्म है वो पूरा इवनली ऐसे प्रेजेंट है, वो पीछे की तरफ ढकेल देता है। तो साइटोप्लाज्म एक तरफ हो जाता है जहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्लोज हो जाता है। सो नेस्टिक मूवमेंट में एग्जांपल है थिग्मोनेस्टिक का, ड्यू टू टच लीफ बेंड हो जाता है। लीफ क्यों बेंड होता है, क्योंकि इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल होता है बुलिफॉर्म सेल।
जो अपने साइटोप्लाज्म को ढकेल देता है और लीफ क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने नेस्टिक मूवमेंट को भी खत्म कर लिया। तो मूवमेंट कितने तरह का होता है? दो, नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉफिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट हार्मोन्स देखेंगे सारे, उसका एक एक फंक्शन। थैंक यू।